शादी हो जाती लोगों की, हस्बैंड वाइफ नाम के लिए हो गए, बट एक्चुअल में कितना पास होते हैं? शुरू में तो होते हैं साल 6 महीने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद क्या वो पास आ रहे होते हैं, दूर जा रहे हैं, वो अलग भाग रहा है, वो अलग भाग रही है। अगर दोनों को ये समझ आ जाए, या दोनों में से किसी एक को भी ये समझ आ जाए कि जो दूसरा है या दूसरी है, उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, क्या होगा उस 1 हफ्ते में? क्या फिर भी वो वही सब करते रहेंगे जो कर रहे थे? क्या करेंगे? अपने ऊपर रख करके देखो। अगर आपके पास में 1 हफ्ता ही हो और सामने वाले को नहीं पता है, आपको पता है, आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको नहीं पता है कि आपके पास 1 हफ्ता है, आपको पता है, उस वक्त कैसे देखोगे उसको? कुछ बोलना पड़ेगा मुझे, कैसे हक करोगे उसको, कैसे बातें करोगे उससे, लड़ोगे, पुरानी बातें याद दिलाओगे? ऐसे टाइम पे जब आपके पास 1 हफ्ता रह गया है, लोग क्या कहेंगे? कहां है जो कहते हो? कहते रहो, कहते रहो। कहां गया ये? गायब। पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ में गलत हुआ है वो सब कहां है? सब गायब। कैसा हो सकता है कि मेरे पास में जो 1 हफ्ता रह गया है वो किसी तरह से किसी के काम आ सके, ताकि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूं? उसके दिल में ऐसे थॉट्स आएंगे? नहीं आएंगे, आने लग जाएंगे, अपने आप आने लग जाएंगे। इस तरह से जब हम जीने लग जाते हैं ना, और जैसे जैसे हम ऐसे जीने लग जाते हैं तो एक एक मूवमेंट ऐसे निकलने लग जाता है। एक एक मूवमेंट में ये रियलाइजेशन आपका गहरा होता चला जाता है। बस यही मूवमेंट है। अपनी वाइफ से मिलोगे या अपने हस्बैंड से मिलोगे तो इसी तरीके से मिलोगे हर बार। तो हर बार आप पहली बार मिल रहे हो। पहली बार का मतलब क्या? कोई बैगेज नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है। तो बिना मेमोरी के अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो पहली बार ही तो हो रहा है। You'll be thankful to the entire universe कि शुक्र है मेरे पास में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अगर एक्चुअल में समझदार हूं तो कम से कम जी तो रहा हूं। ऐसा अंदर से आने लग जाता है कि ये जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ मिल करके इस मूवमेंट को पॉसिबल कर पा रहा है। मेरे लिए ये सब हो पा रहा है। सब कुछ आपके लिए होने लग जाता है। ये बादल भी मेरे लिए चल रहे हैं, बारिश मेरे लिए हो रही है, हवा मेरे लिए चल रही है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। जो फ्लावर है ये भी मेरे लिए है। और जो इस मूवमेंट में है, यानी कि अभी है और कल नहीं है, वो ही लाइफ है। नहीं तो बाकी सब प्लास्टिक है। लाइफ किसे कहोगे? एक प्लास्टिक का फ्लावर 100 साल पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है। या ऐसा फ्लावर जो कुछ देर में मरने वाला है। तो ये मौत ही जिंदगी में जान डालती है। लेकिन इस मौत से हम डरते हैं। मौत से डरना थोड़ी, मौत तो सच है। सच से क्यों डरते हो? झूठ से डरो ना। झूठ को हम पकड़ करके रखते हैं। झूठ क्या है? लोग क्या कहेंगे, ये कोई बातें हैं? लोग क्या कहेंगे? तो कहते रहे जो मर्जी। आप क्या चाहते हो? सब कुछ कहना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे। अपने लिए क्या चाहते हो? कि आप जो चाहो वो सोच सको, जो चाहो वो बोल सको। ये चाहते हो नहीं चाहते हो? लेकिन आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं वो ऐसा ना करे, वो वैसे ही सोचे, वही बोले जो मुझे सुनने में अच्छा लगे। बेवकूफ नहीं है हम, दोगले नहीं है, तो झूठ में जीते हैं। अगर सच को आप देख लो, सच क्या है? मौत। अगले पल में मैं मरने वाला हूं। और ये सच है एक्चुअल में। अगर आप ध्यान से समझ पाओगे तो जिंदगी और मौत को अगर एक्चुअल में कभी समझने निकल गए तो तब आपको कुछ बड़ा कमाल का वहां पे नजर आएगा। सिर्फ यही तरीका है जिंदा रहने का, और कोई तरीका नहीं। वो फूल सिर्फ अभी के लिए है, मतलब सिर्फ इस मूवमेंट, वो रेनबो सिर्फ अभी कुछ देर के लिए रहने वाला है। दैट कैप्चर्स योर अटेंशन। आप उस वक्त पूरी तरह से उस मूवमेंट में होते हो, उस रेनबो के साथ होते हो। सोचो वो रेनबो हमेशा के लिए रहेगा। आपको पता हो हाँ ये यहाँ पे था 100 साल पहले, अभी भी ये रहेगा, देखोगे नहीं। तो जो लाइफ है, लाइफ का दूसरा मतलब ही यही है, जिंदगी और मौत साथ साथ। कब कहोगे कि ये पैदा हुआ और ये मरा? ये कली है, वो फूल बनी। कब कहोगे कि वो फूल पैदा हुआ? तो क्या कली नहीं मर गई? जिस मूवमेंट में वो फूल पैदा हुआ है उसी मूवमेंट में वो कली मरी है। तो इस तरह से जब आप देखोगे लाइफ को, तो एक एक मूवमेंट में आप जीने लग जाओगे बाय योर वेरी नेचर। तब आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी इस मूवमेंट की, और वो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो सब कचरा नजर आए जो इस पूरी दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है। तब आप एक अलग दुनिया में हो। इस दुनिया के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए बस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है।
मतलब पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या? पेट भरने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, कंफर्टेबल लाइफ, बस खत्म। नॉट फॉर एक्यूमुलेशन, नॉट टू सेटिस्फाई योर ईगो। ये देख मेरे पास में कितना है, तेरे पास में कितना। बेकार की चीज है। लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है डेथ। आपका बचपन कहां गया? आप कहते हो मैं मरूंगा 50 साल बाद। अरे बचपन तो मर गया ना। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, क्या ये मरने वाला है? नहीं मरने वाला है। तो आप मर रहे हो। इस थॉट से डरते क्यों? अगर इसका डर आपके अंदर से निकल जाए तभी तो जी पाओगे। डोंट लिव लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर, लिव लाइक अ रियल फ्लावर जो अपना सब कुछ लुटा दे। और जब पूरी तरह से सब कुछ लुट जाता है तब आप मालामाल हो जाते। ये अंदर की दुनिया का कमाल है। अब इसको फंडे को बाहर की दुनिया में मत लगा देना। ये सारा पैसा लुटा दो और कहो अरे मैं मालामाल हो गया। मालामाल नहीं, तू भिखारी हो गया। अंदर की दुनिया के फंडे और बाहर की दुनिया के फंडे बिल्कुल अलग है। अंदर की दुनिया का क्या फंडा है? जितना लुटा दोगे उतना ही अमीर होते चले जाओ। अंदर खुशियां हैं, उसको लुटा दो ना। अंदर कुछ आ रहा है, उसको लुटा दो ना। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में, उसको जाकर के बोल दो ना। और एक बार क्यों बोलना है? दिन में 10 बार बोल दो ना। वहां पर भी हम सोच रहे होते हैं कि बोलूंगा तो वो सर पे ना चढ़ जाए। चिंती थॉट आते हैं ना माइंड में। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हैं। एक ही हफ्ता है आपको, अभी थॉट आएगा। सामने वाले को पता नहीं होगा कि आप इतना ज्यादा इंटेंस क्यों हुए पड़े हो, बस उसको अच्छा लग रहा हो। आप किसी को देख रहे होते हो ना, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसको देखोगे और वो पिघल जाएगा या पिघल जाएगी, खत्म। और एक बार जब आप पूरी तरह से अंदर से खाली हो जाते हो, खाली कब हो जाते हो? जब आप मौत के साथ में एक होते हो। जब आप कल मरने वाले नहीं होते हो, जब आप अभी मर रहे हो, जब आप मर चुके होते हो, तभी आप जिंदा होते हो। मौत को पोस्टपोन कर दो 50 साल के लिए, जिंदगी भी गई। कहां है? जिंदगी है ही नहीं। 50 साल पड़े हैं, अब मुझे ये करना। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 साल के लिए, कुछ जिंदगी आई। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 दिन के लिए, कुछ और जिंदगी। 5 मिनट के लिए, पता नहीं कितनी जिंदगी आ। 5 सेकंड के लिए, जिंदगी ही जिंदगी है।